आज हम लोग रेशो एंड प्रपोर्शन पढ़ेंगे। इसकी सेकंड एक्सरसाइज पढ़ेंगे। फर्स्ट कोर्स में नहीं है तो सेकंड से शुरू करेंगे। तो रेशो क्या होता है, मान लेते हैं दो क्वांटिटीज़ है ए एंड बी। तो इसका रेशो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे। इन दोनों क्वांटिटीज़ को अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये दोनों सेम काइंड की होंगी, एक ही तरह की होंगी। कंपैरिजन दो एक तरह की चीज़ों में होता है कंपैरिजन। जैसे किसी की हाइट किसी दूसरे की हाइट से कंपेयर करनी है तो हाइट हम लोग कंपेयर कर रहे हैं ना, एक तरह की चीज़ है। तो हम लोग मतलब सेम काइंड का होना चाहिए दोनों क्वांटिटीज़ ए और बी, और सेम यूनिट की होनी चाहिए। सेम काइंड की होगी तो सेम यूनिट होगी। तो कैसे हम लोग उसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर कैसे करेंगे, डिवाइड करके जो हम लोग कंपैरिजन निकालेंगे उसको रेशो बोलते हैं। कोई दो क्वांटिटीज़ हैं सेम काइंड की सेम यूनिट की, उसको जो है हम लोग कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे, डिवाइड करके जो कंपैरिजन निकलेगा उसको रेशो बोलते हैं। जैसे ए है और बी है, ए एंड बी टू क्वांटिटीज़ हैं, इनको डिवाइड करके जो कंपैरिजन निकलेगा उसको रेशो बोलेंगे। इनको डिवाइड कैसे करेंगे, पहले वाले को दूसरे वाले से, ए अपॉन बी, ये हम लोगों का रेशो हो गया। डिवाइड करके ये कंपैरिजन निकला। रेशो को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि अगर लिखा हुआ है 5/30 तो कट रहा है अगर ये, तो हम लोग काट के लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/6। अच्छा, रेशो का साइन ये होता है, जैसे अगर ए अपॉन बी लिखा है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, A/B। अब रेशो में ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं क्योंकि सेकंड एक्सरसाइज में प्रपोर्शन है। प्रपोर्शन क्या होता है कि जैसे इससे पहले हम लोगों के पास दो क्वांटिटीज़ थी तो उसको कंपेयर करके हम लोगों ने रेशो निकाला था। डिवाइड करके जो कंपैरिजन हुआ था वो रेशो कहलाता है। प्रपोर्शन में क्या होगा, दो रेशोज़ हैं उनको हम लोग कंपेयर करेंगे। तो मान लेते हैं हम लोगों के पास दो रेशोज़ हैं A/B और सेकंड रेशो है C/D। इन दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों आपस में प्रपोर्शन में हैं। मतलब कि ये है कि दो रेशो जब आपस में इक्वल होते हैं तो वो प्रपोर्शन में होते हैं। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल से भी देख लेते हैं, 1:6 है इज़ इक्वल टू 5:30। ये दोनों प्रपोर्शन में हैं क्योंकि इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा 1/6 और ये हो जाएगा 5/30। क्योंकि रेशो को हम लोग हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो इस ये कट रहा है तो हम लोग काट के लिख देंगे 1/6। तो ये दोनों इक्वल आ गया, तो ये दोनों प्रपोर्शन में हैं। अब प्रपोर्शन में कुछ और चीज़ें हैं, देख लेते हैं। जैसे कि ये रेशो में तो मैंने बताया था सेम काइंड के होने चाहिए। जो दो क्वांटिटीज़ होते हैं ये दोनों सेम काइंड के होंगे ही क्योंकि ये रेशो में है। ये दोनों भी सेम काइंड के होंगे क्योंकि ये भी रेशो में है। लेकिन ये दोनों जो है सेपरेट हो सकते हैं, मतलब कि ये अलग चीज़ों का कंपैरिजन हो सकता है, ये अलग चीज़ों का कंपैरिजन हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये चारों ही सेम काइंड के हों, लेकिन ये दोनों और ये दोनों सेम काइंड के होने चाहिए क्योंकि ये रेशो हैं ही तो सेम ही होंगे। और ये प्रोपोर्शनल का फर्स्ट टर्म है, प्रोपोर्शन का ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। इसी तरह से ये टर्म कहलाते हैं प्रोपोर्शन के। इसको क्या कहते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शनल कहते हैं। ये जो बीच वाले टर्म्स होते हैं जैसे कि ये बी है और सी है, इन दोनों को हम लोग मीन्स कहते हैं। और जो साइड वाले टर्म्स हैं ए एंड डी, इसको हम लोग एक्सट्रीम्स कहते हैं। तो इसके आगे अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो इसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको अपॉन में लिखेंगे, ए अपॉन बी इज़ इक्वल सी अपॉन डी। और इसके बाद वाले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा डी ए इज़ इक्वल टू सी बी। तो इनके कहने का ये मतलब है, इसके कहने का ये मतलब है स्टेटमेंट के कि
प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मतलब कि डी और ए क्या थे, एक्सट्रीम्स हैं, ये डी और ए एक्सट्रीम्स हैं और ये बीच वाले जो हैं ये मीन्स हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, एक ये चीज़ निकल के आई। अब हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूड प्रपोर्शन। कंटिन्यूड प्रपोर्शन क्या होता है? इसमें हम लोगों के पास 3 क्वांटिटीज़ हैं, ए बी एंड सी। ए बी एंड सी। अगर ए अपॉन बी ए इज़ टू बी इक्वल है बी इज़ टू सी तो ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है। 3 क्वांटिटीज़ हैं ए बी और सी, इसमें डी तो है नहीं। अगर ए इज़ टू बी इज़ इक्वल है बी इज़ टू सी तो ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन में कहलाएंगे। जैसे कि ये जो बी है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मीन प्रपोर्शनल बिटवीन ए एंड सी। ये जो है बी जो है वो क्या है, मीन प्रपोर्शनल बिटवीन ए एंड सी। और जो सी है वो थर्ड प्रपोर्शनल होगा ए एंड बी का। देखिए ये तीसरे नंबर पे आ रहा है ना, 3 ही क्वांटिटीज़ हैं हम लोग के पास, ये बीच में आ रहा है और ये तीसरे नंबर पे आ रहा है। ये मीन प्रपोर्शनल है और ये थर्ड प्रपोर्शनल है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल से हम लोग ले लेते हैं 3 क्वांटिटीज़ 1 2 और 4। इसमें A1 है, B2 है, C4 है। तो ये कैसे पता लगाएंगे कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है? अगर A इज़ टू बी इज़ इक्वल टू बी इज़ टू सी हो रहा है तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग A इज़ टू बी करें, ये A है ये B है, तो 1 इज़ टू 2, आगे क्या है B इज़ टू सी, B ये है और C 4 है, ये होगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 इज़ इक्वल 2/4। ये तो पहले ही से सिंपलेस्ट रेशो में, इसको हम लोग करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। ये दोनों इक्वल आ रहा है तो मतलब ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है। बाकी आगे हम लोग अब क्वेश्चंस करेंगे।